सदगुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी देखिए, जब हम सत्संग में जाते हैं तो हमारे सामने ना जाने कितनी परेशानियां, कितने दुख, कितनी मुसीबतें आकर खड़ी हो जाती है जी। अभी यहाँ सभी होता क्या है, आप जी ने देखा होगा, जब जब हम सत्संग में जाते हैं या परमार्थ के कार्य में जाते हैं तो अनेक बाधाएं हमारा रास्ता रोक लेती है। अब ये होता क्या है, क्यों? क्योंकि यहाँ काल का जाल होता है। काल हमेशा हमारे चारों तरफ घूमता रहता है और वहाँ हमारे ऊपर हावी हो जाता है और वहाँ कभी नहीं चाहता कि उसके जीव उस गुरु के चरण में जाए, उस परमपिता परमात्मा के सत्संग सुने। क्यों? क्योंकि अगर वह सत्संग सुनने लग जाए और भजन सुनन करने लग जाए तो वहाँ काल का जो जरिया होता है, दायरा होता है, उससे वहाँ बाहर निकल जाते हैं और फिर काल की मजाल नहीं कि वहाँ सदगुरु के प्यारे को कुछ परेशान भी कर सके। अब ये होता क्यों है? क्योंकि हम भजन सुमरन को पूरा वक्त नहीं दे पाते, गुरु पर विश्वास नहीं करते, समय समय पर सत्संग नहीं सुनते, सेवा नहीं करते, सिमरन नहीं करते। इसके कारण हमें यह काल जो रहता है वो अपने दायरे में उलझा कर रख लेता है और हम उसके जाल में फंस कर रह जाते हैं और फिर हम भूल कर भी हमारा ध्यान ना तो भजन पर जाता है, ना सिमरन पर, ना ही सत्संग और ना ही सेवा पर जाता है। हाँ, वह बड़े ही विरले लोग होते हैं जिनका मन कभी भी सिमरन से हटता नहीं, भजन सिमरन के बिना जी नहीं लगता और बिना जाए भजन सिमरन के वहाँ सत्संग छोड़ते नहीं। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो कि समय समय पर सत्संग सुनते हैं, सेवा करते हैं, भजन सिमरन करते हैं, नित्य नियम से अपना पूरा समय देते हैं। ऐसे विरले लोग रहते हैं जिन पर गुरु की बख्शिश रहती है, गुरु का प्यार रहता है। वह लाख मुसीबत आए उनसे डरते नहीं, घबराते नहीं और अपने कुल मालिक के सत्संग सुनने चले जाते हैं, सेवा करते हैं। दोनों ही समय भजन सिमरन बड़े ही प्रेम से, बड़े ही चाव से, बड़ी ही उम्मीद से और बड़े ही विश्वास से करते हैं और डरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ गुरु है, उन्हें विश्वास है कि हमारे साथ वहाँ अकाल पुरुष है, वहाँ दाता है, वहाँ करतार है। उसके आगे क्या काल की मजाल कि हमें छेड़े। और होता भी यही है, जो सदगुरु का प्यारा होता है काल उससे हाथ नहीं लगाता। और एक बात तो पक्की है कि उस मालिक ने हमें अपने पास बुलाकर यह तो तय कर दिया है कि अब काल की मजाल नहीं कि हमें छेड़ दे। लेकिन हाँ, कमी हमारी ही रहती है, हम सदगुरु को भूल जाते हैं, उनका चिंतन नहीं करते, उनके स्वरूप का ध्यान नहीं करते, भजन नहीं करते, सिमरन नहीं करते, सत्संग में नहीं जाते, सेवा नहीं करते, तो अब तो काल हावी होगा ही सही। और यही होता है जब परेशान होते हैं तो काल हमें परेशानी में खड़ा कर देता है और गुरु हमारे लिए सदैव तत्पर रहता है, लेकिन हम भूल जाते हैं, याद ही नहीं करते, इसलिए हम परेशान रहते हैं। तो कहने का अर्थ है, यदि हमें इस जंजाल से बचना है, इस आवागमन से मुक्त होना है, तो जो कुल मालिक ने हमें नामदान की बख्शिश करी है उसका नित्य नियम से हमें भजन सिमरन करना है, पूरा वक़्त देना है जी। और एक दिन ऐसा आएगा कि उस कुल मालिक से हम जा मिलेंगे और इस जन्म जन्म की जो आवागमन का चक्कर, इससे मुक्त हो जाएंगे जी। इसके लिए आप जी को कुछ भी नहीं करना है, ना पूरा दिन करना है, ना ज़्यादा समय देना है, ना कोई परेशान होना है। बस नित्य नेम से आपको जितना बन सके उतना भजन सिमरन करे जी, और बड़े प्रेम से, बड़े विश्वास से करे। कहते हैं कि पूरा दिन भजन सिमरन करके भी अगर लाभ ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन 1 मिनट मन से किया हुआ भजन सिमरन भी लाखों घंटों की मेहनत पर एक बहुत बड़ा कार्य होता है। लेकिन जब भी करे, भले 5 मिनट के लिए करे आप, लेकिन पूर्ण विश्वास और प्रेम के साथ भजन सिमरन करे जी, फिर देखिए उसका फल कितना अधिक होगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें जी, और ऐसी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिसको कि आपको अगले वीडियो समय से मिल जाए जी। धन्यवाद। आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें जी, फिर मिलते किसी और वीडियो में। शुक्रिया। सदगुरु आप सभी पर मेहर बनाए रखे जी। धन्यवाद।